गाइस आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हमारे उसके चांस कितने हैं होने के। तो हम कहते हैं ना इट मे रेन टुडे, मतलब उसके कितने चांसेस हैं। आज मतलब आज बारिश हो सकती है, ठीक है। इट मे शाइनी टुडे, मतलब आज हमारा जो दिन है वो हमारा कैसा हो सकता है, सनी हो सकता है। ओके, तो देखिए जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स विच कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या करती है, डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी बताती है किसी चीज़ के होने की या ना होने की। ओके, तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, डिग्री ऑफ वेट ए मिनट, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि उसके चांसेस कितने हैं, होगी या नहीं होगी, अब वो हमें बताएगी क्या, प्रोबेबिलिटी। तो इस 3 वर्ड से आप प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन याद कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारे 2 प्रकार की होती है। एक होती है एक्सपेरिमेंटल, यानी कि आपने कोई कॉइन टॉस किया, ठीक है, कितनी बार, तो वो एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर हमारी जो दूसरी प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपने जो थ्योरेटिकल यानी कि इमेजिनेशन में ये वाली प्रोबेबिलिटी होती है, जो कि आप हायर क्लास में आगे पढ़ेंगे जाके। फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, अभी एक्सपेरिमेंटल के लिए ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो देखिए इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है। इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि वो हमारा 100% है श्योराना। इसका मतलब ये होता है, अगर आपने कोई इवेंट किया है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके जो आउटकम्स आएंगे वो हमारे ईच आउटकम कैसे होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब ये होता है इक्वल होंगे वो। जैसे कि मान लीजिए आपने एक डाइस रोल किया, उसके जो हमारे आउटकम होंगे वो क्या क्या होंगे, आप ही सोचिए कि डाइस में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो उसमें जो नंबर लिखे होते हैं वो 1 2 3 और 4 और 5 और 6, यही आउटकम्स तो होंगे। तो ये हमारे आउटकम कैसे हैं, ये हमारे आउटकम है एक इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया डाइस का। जैसे कि अब देखिए इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, जैसे कि जो इवेंट हमारे कभी हो ही ना सकते हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जो हमारे कभी हो ना, जैसे कि मैंने कह दिया कि जो सन होगा कल से मेरा वेस्ट में राइज करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 0 है, क्योंकि जो हमारा सन होता है वो कहाँ से राइज करता है, ईस्ट में राइज करता है, ठीक है। अब ये देखिए कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, यानी कि P ऑफ E, वो हमारा कहाँ लाई करता है, हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। ओके, ये इसकी रेंज होती है। ये हमें एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। ओके, कभी कभी असर्शन रीजन के क्वेश्चंस में भी आता है और MCQ में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी 0 के इक्वल हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है, और 0 के और 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। इसका मतलब होता है इसके बीच में लाई करेगी। ये रेंज का साइन आप देख रहे हैं, इसका मतलब इसके बीच में, और ये नीचे ये मैंने लाइन खींची है, इसका मतलब होता है इक्वल। ओके, तो मैं आपको बताऊँगा कि हमारी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मुझे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि आपके पास कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं वो ऊपर रखना न्यूमरेटर में। ओके, वेट अ मिनट, एक सेकेंड। हाँ, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि आपके पास कितने टोटल नंबर हैं आउटकम्स के। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि अगर डाइस में हमारे इवन नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या बताएंगे कि हमारे जो डाइस के फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, इवन नंबर। मैं पहले आउटकम लिख देता हूँ टोटल, तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ओके, ये हमारा 5 और ये हमारा 6, ठीक है। तो यहाँ पर इवन नंबर हमारा एक 2 है और एक 4 है और एक 6 है, तो यानी कि हमारे पास कितने कितने हो गए, 3, और टोटल आउटकम कितने थे, 6 थे।
तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी कितनी बन के आई 1/2, यानी कि 50% चांस है वो हमारा उसके आउटकम्स इतने आएंगे E1। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे किसी भी प्रोबेबिलिटी को अगर प्रोबेबिलिटी होने की वो पॉसिबिलिटी है और किसी प्रोबेबिलिटी ना होने की पॉसिबिलिटी को हमें अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि कोई इवेंट होना तय है, होगा ही होगा, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट का हम सिंपल बनाते हैं, ई के ऊपर ऐसा बार बना देते हैं। तो जब मैं ऐसे प्लस करूँगा तो जो हमारा आंसर देता है वो हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए इस ई को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी कि ये होना तय है। और जो हमारा नॉट ई वाला है इसे हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। आप सिंपली आप इसे याद कर लो। अभी देखिए जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके कितने आउटकम्स आते हैं, उसके हमारे 4 आउटकम्स आते हैं। तो वो कौन सा होता है, एक होता है हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, और फिर हमारे पास आता है टेल टेल। तो इन 4 आउटकम्स को भी आप याद कर लो मेरे ख्याल से, तो सही रहेगा क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि आपने 2 कॉइन टॉस किए, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि आपने 3 कॉइन टॉस किए। तो देखिए जब आपने 3 कॉइन टॉस किए तो उसके आउटकम आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 बार हेड लिखना है, ठीक है, 4 बार हेड। ओके, फिर देन 4 बार आपको टेल लिखना है इसके ऊपर, टेल टेल एंड अगेन टेल एंड अगेन टेल। ओके, चलो मैं पेज दूसरा ले लेता हूँ, उसमें जगह नहीं है। हाँ, तो ये इस वाले पेज पे मैं लिखता हूँ कि 3 कॉइन्स, जब मैंने क्या किया, 3 कॉइन मैंने, एक सेकेंड, जब मैंने 3 कॉइन टॉस किए, ओके, तो उसके आउटकम्स मेरे आएंगे। आपको 4 बार हेड लिखना है इस प्रकार से, ठीक है। देन आपको 4 बार टेल लिखना है इसके नीचे, ओके। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको हेड 2 बार लिखना है, फिर टेल आपको 2 बार लिखना है, फिर अगेन आपको हेड 2 बार लिखना है, ओके, फिर अगेन आपको टेल 2 बार लिखना है, ओके। फिर आपको क्या करना है, हेड टेल हेड टेल, और फिर हेड टेल एंड देन हेड और फिर टेल। तो इस प्रकार से जो हमारे जो टोटल आउटकम बनेंगे वो कितने आउटकम बनेंगे, टोटल 8 आउटकम्स आपके पास रेडी हो जाते हैं, ओके। और इसका एक फॉर्मूला भी है कि आप अगर कितने नंबर टॉस कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। यानी कि अगर मैंने मान लीजिए मैंने क्या किया, 3 कॉइन टॉस किए थे, तो 2 का क्यूब मेरे पास कितना हो गया, 8। तो हमारे आउटकम कितने होंगे, 8, ओके। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ओके, ये आपको याद कर लेना है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है, जब हम किसी डाइस को रोल करते हैं तो उसके कितने आउटकम्स होते हैं। एक डाइस को हम जब रोल करते हैं तो उसके पास 36 आउटकम्स होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें 6 फेस होते हैं, और तो 6 × 6 मेरा कितना बनता है, 36, ओके। सो ये आपको पता होना चाहिए। मैं उसके आउटकम लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे। तो उसके सैम्पल स्पेस कैसा बनेगा, 1,1, ठीक है। देन मेरा 1,2, ओके, फिर मेरा 1,3, और फिर मेरा बनेगा 1,4, फिर 1,5, फिर मेरे पास बनता है 1,6, ओके। ये मेरा पहली लाइन का है। अब इसी प्रकार से क्या होगा कि यहाँ पर मेरा 2 आ जाएगा, फिर 1 चलेगा, और ये मेरा इस प्रकार से सेम चलता रहेगा। तो 2,2, 2,3, फिर देन मेरा 2,4, ओके, फिर मेरा 2,5, फिर 2,6, ओके। फिर इसी प्रकार से मेरी 3 की लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पर 3,1, 3,2, और फिर 3,3, और फिर 3,4, फिर 3,5, फिर 3,6, ओके। ये ऐसे 3 की लाइन बन गई। और उसी प्रकार से मेरी 4 की लाइन बन जाएगी, 4,1, 4,2, 4,3,
4,4, देन 4,5, देन 4,6। ओके, और इस प्रकार से हमारी 5 की भी बन सकती है, 5,1, 5,2 एंड 5,3 एंड 5,4 और 5,5 और 5,6। अब जो हमारी लास्ट लाइन बनेगी वो है हमारी किसकी, 6 की लाइन। तो 6 की लाइन कैसे बनेगी, 6,1 और फिर 6,2, फिर 6,3, फिर 6,4 और फिर 6,5 और 6,6। ओके, तो ये हमारे क्या हैं, 36 आउटकम्स बन के रेडी हो चुके हैं। ओके, ये आसान था, आई होप आपको पता भी होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है कि हमारे 52 कार्ड की सेट होते हैं। मैं आपको कार्ड्स के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। ठीक है, तो देखिए कार्ड्स होते क्या हैं, कार्ड्स वही होते हैं जो हम ताश वगैरह खेलते हैं। ठीक है, सट्टागिरी है ना। तो कार्ड्स हमारे 52 इन नंबर होते हैं। ओके, तो इसमें 2 प्रकार के हमारे सेट पाए जाते हैं। एक सबसे पहला जो सेट है वो हमारा है रेड कार्ड का। ओके, और फिर हमारा जो दूसरा सेट है वो है हमारा ब्लैक कार्ड का। ओके, अब देखिए रेड कार्ड में हमारे 13 कार्ड होते हैं और ब्लैक कार्ड में भी 13 कार्ड्स पाए जाते हैं। अब ये देखिए रेड में हमारे क्या क्या होता है, रेड में 2 सबसेट बनते हैं। ठीक है, अब वो 2 सबसेट कौन से होते हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहला सेट बनेगा हार्ट का यानी कि दिल का, और दूसरा सेट बनता है हमारा डायमंड का यानी कि हीरे का। ओके, तो देखिए हार्ट में हमारे एस होते हैं, ए से लेके 10 तक। ओके, ए से 10 तक एस होते हैं। और जो हमारे जो फेस कार्ड होते हैं वो होते हैं हमारे जैक टू क्वीन। ओके, जैक से लेके क्वीन तक हमारे जो फेस कार्ड होते हैं। ओके, और इसी प्रकार से हमारे डायमंड में भी यही सेम चीज़ चलती है। और ब्लैक कार्ड के हमारे 2 फेस बनते हैं, जो कि पहला मेरा बनता है यहाँ पर क्लब कार्ड। ओके, और यहाँ पर बनता है स्पेड। ठीक है, तो क्लब में भी सेम बकचोदी चलेगी, यहाँ पर एस ए से लेके 10 तक और जैक से लेके क्वीन, और स्पेड में भी ए से लेके 10 तक और जैक से लेके क्वीन। तो टोटल नंबर जो हमारे फेस कार्ड बन के आते हैं वो आपसे अगर कोई पूछ ले तो क्या बताएंगे आप कि यहाँ पर हमारे कितने फेस कार्ड हैं। मेरे पास 3 फेस कार्ड हैं, जैक क्वीन किंग। ओके, और मेरे पास जो टोटल सेट कितने बन रहे हैं 4। कौन से, एक तो हार्ट है, फिर डायमंड है, और फिर ब्लैक क्लब है और स्पेड है। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने 3 × 4 कर दिया, तो मुझे वो कितना देगा, वो आंसर आएगा मेरा 12। तो मेरे 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल। सो आई होप आपको ये कार्ड्स के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।